तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आप सभी के सामने पेश हूं अपने चैनल टैक्स लाइफ के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम जॉइंटली में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कभी हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो हाउसिंग लोन ले लेते हैं जॉइंटली, है ना, प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीद लेते हैं, तो उनको किस तरीके से वो दोनों अपनी अपनी रिटर्न के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरीके से उनको अलग अलग डिडक्शन मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। और किन सेक्शनों के अंदर वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए टैक्स लाइफ को, जो कि आपकी लाइफ को ईजी बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि अगर हम लेडीज के नाम से अपनी जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेस करते हैं जिसके अंदर हस्बैंड का भी नाम हो और वाइफ का भी नाम हो, तो वहां पे दोस्तों आपको स्टैंप ड्यूटी जो होती है उसमें रियायत आपको मिल जाती है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, जब भी लेडीज का नाम आ जाता है स्टैंप ड्यूटी के अंदर तो वहां पे जो परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जबकि जो किसी भी आदमी के नाम पे जब रजिस्ट्री होती है तो वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा रहती है, और लेडीज़ के नाम पे जब रजिस्ट्री होती है तो वहाँ पे जो परसेंटेज होता है वहाँ पे कम अमाउंट लगता है। पर उसके साथ ही अगर आप वाइफ के साथ अपनी जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको फिर रियायत जो होती है वो मिल जाती है, क्योंकि लेडीज़ का नाम उसके अंदर जुड़ जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि हमें लेडीज नाम लिखवाते समय लेडीज़ का पहले नाम लिखवाना है या अपना नाम पहले लिखवाना है। तो दोस्तों, आप चाहे बाद में लिखवाएं अपने या अपने से पहले अपने लिए अपनी वाइफ का नाम लिखवा लें, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। पर अगर आप चाहते हैं तो आप, जैसे अंग्रेजी में कहावत है लेडीज फर्स्ट, तो आप लेडीज का नाम अपने नाम से पहले लिखवा सकते हैं। बाकी आपको जो अपनी स्टैंप ड्यूटी जो पे करनी है उसके अंदर आपको रियायत जो है वो दोस्तों मिल जाती है। और वहीं पे दोस्तों, जब आप होम लोन लेने जाते हैं दोनों जॉइंट के अंदर जॉइंटली, तो वहां पे आपको जो अपनी जो ईएमआई जो देनी है ना, जो इंटरेस्ट जो होता है उसके अंदर भी आपको फिर रियायत मिल जाती है ना। अब बात कर लेते हैं हमें इनकम टैक्स के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इनकम टैक्स के अंदर भी आपको दोनों को ही बेनिफिट मिलता है बराबर बराबर, क्योंकि जैसे बताया जाता है कि जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के बराबर होती है, उससे नीचे नहीं होती है। दोनों एक गाड़ी के पहिए के समान होते हैं और दोनों अपनी जो टैक्स बेनिफिट है उसको भी साथ में ही बेनिफिट उसका ले पाते हैं। तो दोस्तों, वहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि ये आप दोनों हस्बैंड और वाइफ को 3 सेक्शन है ऐसे जहां पे वो बेनिफिट ले सकते हैं सेपरेटली, ठीक है ना। अपनी अपनी आईटीआर के अंदर वो दोनों अलग अलग जो है वो डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं 3 सेक्शन के अंदर। तो पहला तो दोस्तों, पहला सेक्शन तो यही होता है 24, जिसके अंदर हम 2 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है वो क्लेम कर पाते हैं, है ना। होम लोन की जो 2 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन जो है उसके अंदर हम क्लेम कर पाते हैं। और वहीं पे दोस्तों सेक्शन 80C होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं, जो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसके अंदर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है वहां पे आप वो क्लेम कर पाते हैं आसानी से। ये नहीं, अगर आपने ये मान लीजिए आपने स्टैंप ड्यूटी चुकाई है, दोनों ने ही चुकाई है ना, तो वहां पे आपको अपनी जो डिडक्शन है उसके अंदर सेक्शन 80C के अंदर आप क्लेम कर पाएंगे। और वहीं पे दोस्तों, अब अगर आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंटली शेयर होल्ड करते हैं, है ना, तो अगर आप जॉइंटली शेयर होल्ड करते हैं तो वहां पे भी आपको टैक्स के लिहाजा से बेनिफिट मिलता है। वो होता है आपका सेक्शन 112A। इस सेक्शन के अंदर आपको रियायत मिलती है और आपको इसके अंदर 1 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है वो वहां पे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स हमारे जो इक्विटी शेयर जो होते हैं उसके अंदर हम 1.5 लाख रुपए तक की 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपने जॉइंटली में अगर शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वहां पे आप सेपरेटली 1 लाख रुपए की जो है वो डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाते हैं सेक्शन 112A के अंदर। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है तीन सेक्शन नहीं, मैंने अभी आपको बताया 5 चीजें मैंने आपको बता दी हैं जिसके अंदर आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो स्टैंप ड्यूटी हो गई और आपको ईएमआई में भी बेनिफिट मिलता है, और एक आपका सेक्शन 80C हो गया, 24A सेक्शन 24 हो गया, और आपका लास्ट में जो अगर आप कुछ होल्ड करते हैं शेयर साथ में तो वहां आपके लिए सेक्शन 112A हो गया। ये मैंने आपको 5 बेनिफिट आपको दोस्तों बता दिए हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर इनकम अगर हस्बैंड की इनकम होती है ना, तो फिर उसमें जो ईएमआई चुकानी है बैंक वाले को डिडक्शन क्लेम करने के लिए, तो क्या वो दोनों को अपने अपने खाते से चुकानी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब भी हम
जॉइंटली होम लोन लेने जाते हैं तो आपको एक जॉइंट अकाउंट जो है वो खुल जाता है। जॉइंट अकाउंट आपको एक ओपन होता है जिसके अंदर आपको अपनी जो ईएमआई की जो पेमेंट है उसके अंदर डालनी होती है और उसके बाद जो बैंक होता है वो आपकी ईएमआई काट लेता है। अब आपको इनकम किसी को भी हो रही हो, हस्बैंड को हो रही हो या वाइफ को हो रही हो, जा तो पैसा दोनों से ही रहा है ना। जो उसके अंदर हो, जो आपका जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है वो तो दोनों के नाम से ही, अपने हस्बैंड और वाइफ के नाम से ही खुला हुआ होता है। तो अगर आप उसके अंदर हस्बैंड डाल रहा है पैसा या वाइफ डाल रही है उस अकाउंट के अंदर पैसा, तो ये मायने नहीं रखता है कि कोई भी डाल सकता है उसके अंदर पैसे, पर जो डिडक्शन है वो आपको सेपरेटली अलग अलग मिल जाती है, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, हम आगे की आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।